Assalamualaikum and hi everyone, it's me Binish Munir over here and welcome to my channel which is B3L. Today I've come up with a topic which is basically about society and the law. यानी कि सोसाइटी के अंदर लॉ क्या रोल प्ले करता है, या अगर हम फर्ज करें कि सोसाइटी के अंदर लॉ होता ही ना, तब से आई विल डिस्कस ऑल दीज थिंग्स इन माय टुडेज वीडियो. बट फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू नो व्हाट सोसाइटी इज़. यानी कि सोसाइटी क्या है. सोसाइटी जिसे हम उर्दू में मुआशरा कहते हैं, एक बहुत बड़े लोगों के ग्रोह को कहते हैं जो तकरीबन सेम कल्चर शेयर करते हैं और सेम ही उनकी टेरिटरी होती है. अगर हम सोसाइटी की टाइप्स के बारे में बात करें तो सोसाइटी की बेतहाशा टाइप्स हमारे सामने आती हैं. लेकिन अगर हम पाकिस्तान तक रहते हुए इसके बारे में बात करें तो हमारे सामने सोसाइटी की 6 ऐसी टाइप्स आती हैं. नंबर 1 अर्बन, नंबर 2 रूरल, नंबर 3 मॉडर्न, नंबर 4 ट्रेडिशनल, नंबर 5 नोमैडिक एंड नंबर 6 सेडेंटरी. और अगर हम बाहर के ममालिक की भी बात करें और उनके अंदर की सोसाइटीज़ की बात करें तो उसमें पोस्ट इंडस्ट्रियल एंड हॉर्टिकल्चरल एंड एग्रीकल्चरल सोसाइटीज़ भी शामिल हैं. I'm going to discuss these types in detail in my today's video क्योंकि मेरा टॉपिक तो वही है कि सोसाइटी के अंदर अगर लॉ ना हो तो तब सोसाइटी किस तरह की होगी. वैसे मैंने कहीं पढ़ा था कि अगर सोसाइटी के अंदर लॉ ना हो तो सोसाइटी किसी जंगल से कम नहीं होगी, और काफ़ी हद तक मैं इस बात से एग्री करती हूँ. Because we all human beings somehow, either intentionally or unintentionally, we all depend on law. क्योंकि हम सोसाइटी को डिस्कस कर रहे हैं तो हमारे पास अगर हम अपने ही मुल्क की मिसाल लें, यानी कि पाकिस्तान की मिसाल लें, तो अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशंस पाकिस्तान की पॉपुलेशन इस वक्त 228 मिलियन है, जिसमें से 22.8 मिलियन बच्चे अभी भी ऐसे हैं जो स्कूल अटेंड नहीं कर पा रहे हैं. हमारे यहाँ माशरे में सबसे बड़ा मसला ही ये है कि हमें लॉ की, यानी कि अपने राइट्स की और दूसरों की जो ड्यूटीज़ हमें अदा करनी है उनके बारे में नॉलेज ही नहीं है. ज़रूरी नहीं है कि हर बंदे को लॉ का फील्ड जो है चूज़ करना चाहिए कि वो इसी फील्ड के ज़रिए से जो है वो अपने राइट्स के बारे में जान सकता है या दूसरे की ड्यूटीज़ को समझ सकता है. हमें एज एन इंडिविजुअल भी, एज अ कम्युनिटी भी अपनी राइट्स को जानना चाहिए. पाकिस्तान का लिटरेसी रेट इस वक्त 59.13% है, यानी कि अभी भी आधी पॉपुलेशन, तकरीबन आधी पॉपुलेशन विच इज़ कॉन्स्टिट्यूटिंग मेन एंड वीमेन एंड ट्रांसजेंडर्स, दे लैक प्रॉपर एजुकेशन. इसी तरह हमारी सोसाइटी के अंदर एक माइंडसेट क्रिएट हुआ है, यानी कि हम जब भी एक वर्ड लॉ सुनते हैं ना तो हम कहते हैं कि उफ, लॉयर्स से तो बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए, अल्लाह वकीलों से बचाए, और वकील तो पता नहीं जिसके पीछे पड़ जाएं एक दफ़ा उसकी जान नहीं छोड़ते हैं. और इसी तरह हम पुलिस को लेते हैं, हम पुलिस के बारे में भी बातें सुनते हैं कि वो सिर्फ जीवा से रिश्वत ही लेती है और तो उसका कोई काम नहीं है जी. अदालतों में चले जाओ, वहाँ पर आपको कोई इंसाफ नहीं मिलता. बट हम चीज़ों का दूसरा रुख नहीं देखते. हम सिर्फ एक सुनी सुनाई बात को नस्ल दर नस्ल चलाई रखते हैं और ना ही हम ऐसे फील्ड्स के अंदर इम्प्रूवमेंट लाना चाहते हैं. ये तो अगर मैं सिर्फ मेन तक की बात कर रही हूँ, वुमेन भी है, अगर ऐसे फील्ड्स में आती हैं तो बहुत कुछ फेस करती हैं, सोसाइटी से बहुत कुछ सुनती भी हैं. इंशाल्लाह आई विल हैव अनदर वीडियो ऑन दिस टॉपिक अबाउट वुमेन इन लॉ. बट आज जो टॉपिक ये है कि हमें बेसिकली हर बंदे को, मर्द हो, औरत हो, ट्रांसजेंडर्स हो, हम सबको अपनी बेसिक राइट्स का पता होना चाहिए. क्योंकि लॉ ही वो चीज़ है जो हमें इस माशरे के अंदर प्रोटेक्शन देती है, लाइफ को, प्रॉपर्टी को प्रोटेक्शन देती है, और इसके साथ साथ हमारे ऑफस्प्रिंग्स को प्रोटेक्शन देती है. हम मूवमेंट कर सकते हैं, हम एक शहर से दूसरे शहर जा सकते हैं, हमारे पास ये राइट है. हमारे पास राइट टू एजुकेशन है. हम स्लेवरी के बिल्कुल ख़िलाफ़ है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन. इसीलिए हमें चाहिए कि कम से कम हमें अपनी कॉन्स्टिट्यूशन का तो पता हो, ताकि कम से कम कॉन्स्टिट्यूशन का भी नहीं तो हमें अपनी बेसिक राइट्स का तो पता हो, ताकि अगर कोई भी हमारे उन राइट्स की खिलाफ वर्जी करे या उनके अगेंस्ट जाए या हमें हमारे राइट्स से दस्तबरदार करने की कोशिश करे तो हम अपने लिए आवाज़ तो उठा सकें. फ़र्ज़ करें कि आप दुकानों पे जाते हैं अक्सर कोई चीज़ ख़रीदने के लिए, कोई भी प्रोडक्ट लेने के लिए, और ऊपर दुकान के ऊपर बड़ा बड़ा नोट लिखा होता है कि यहाँ से जो चीज़ आप एक दफ़ा ले जाएँ उसकी वापसी नहीं होगी, ठीक है, या हम उसके ज़िम्मेदार नहीं हैं बाद में, इसकी कोई वारंटी नहीं है. जबकि अगर हम कंज्यूमर कोर्ट की तरफ रुख करें तो ये बिल्कुल इलीगल चीज़ है, क्योंकि अगर हम कोई प्रोडक्ट घर लेके जाते हैं, वो उसकी क्वालिटी ख़राब है, कोई भी चीज़ है, तो हम उसे वापस कर सकते हैं. हम एक और मिसाल ले सकते हैं. ऐसे ये कारनामा मेरा ही अंजाम दिया हुआ था, लेकिन फिर भी चलो मैं शेयर कर लेती हूँ. मैं तब बेसिकली गोजरा में रह रही थी और उन दिनों मैं एक पेशेंट थी. आई वॉज़ नॉट फाइन, आई वॉज़ गोइंग थ्रू ट्रीटमेंट. मैं अपने घर थी और हमारे साथ ही घर में एक शादी हो रही थी. रात के 10, 11, 12 बज रहे थे, बड़े बड़े स्पीकर्स थे और ऊंची ऊंची गाने लगे हुए थे. एंड इट वॉज क्वाइट डिस्टर्बिंग एट दैट टाइम, क्योंकि वो सिर्फ ऊंचे ही नहीं थे, वो इतने ऊंचे थे कि मेरे बिस्तर का तकिया भी वाइब्रेट कर रहा था. सो हाउ आई वुड बी एबल टू स्लीप. डेफिनेटली मोहल्ले में रात को उस टाइम इतने ऊंची गाने बज रहे थे, सब डिस्टर्ब थे, स्पेशली मी.
So what I did, I called the police and I informed them. I did this twice. मतलब कि एक दफ़ा मैंने उनको कॉल की तो कोई बंदा नहीं आया, फिर मैंने दोबारा कॉल की, बिकॉज आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ पर्सन कि यार मैंने भी यही सोचा हुआ है कि मेरा भी माइंड सेट यही है कि यार पुलिस वाले कुछ नहीं करते, एटलीस्ट वी शुड ट्राई इट. सो आई ट्राइड माई बेस्ट. मैंने उनको सेकेंड टाइम कॉल की और वो लोग भाग के ही आ गए. और सिर्फ एक नहीं, वहाँ पे दो कार्स आई पुलिस की और उन्होंने आके वो गाने बंद करवाए. बिलीव मी, उन्होंने अपनी विलीवे वाले दिन भी गाने नहीं लगाए. आई फेल्ट वेरी गुड. मिसालों की तरफ नहीं जाएंगे, हम छोटे छोटे ऐसे मसाइल को कवर अप करेंगे ताकि सब लोग जो है, सारा मुआशरा वो एक साथ ही उसमें डिस्कस हो जाए. फॉर एग्जांपल, अगर बिजली के बिल का कोई मसला है, बिजली के मीटर का कोई मसला है, या मोहल्ले में जिस तरह एक बना हुआ है कि भाई इसी तरह आपने गटर बनाने और उसे कोई हट कर आगे करके बना रहा है या कुछ भी कर रहा है, तो हम उसकी कंप्लेंट कर सकते हैं TMA के ऑफिस में, यानी कि तहसील मैनेजमेंट अथॉरिटी को हम इसके बारे में आगाह कर सकते हैं एंड दे विल डेफिनेटली टेक द एक्शन. अच्छी एप्लीकेशन भी इंट्रोड्यूस हुई थी विच इज़ पाकिस्तान सिटीज़न पोर्टल, यानी PCP, विच वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय इमरान खान. और उससे बहुत ज़्यादा मसले मसाइल जो कि ना सिर्फ वो लोग जो पाकिस्तान के अंदर हैं बल्कि जो पाकिस्तान से बाहर हैं यानी ओवरसीज़ हैं, उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद थी. एंड वी लिटरली हैव यूज्ड इट. और क्योंकि मेरे फादर जो हैं वो सऊदी अरब में होते हैं तो उन्होंने ये यूज़ की है एंड इट रियली वर्क्स. एंड आई ऑल्सो नो दोज पीपल हु लिव इन पाकिस्तान बट दे यूज सिटीजन पोर्टल एंड देयर प्रॉब्लम्स डू गेट सॉल्व्ड एंड द एक्शन इज़ डेफिनेटली टेकन. तो हमें एक ही कोई मसला हो जाए और हम थोड़ी अगर कोई भी हमें छोटा सा मसला हो जाए, हम उसके लिए थोड़ी भाग दौड़ करते हैं, हम थक जाते हैं कि यार नहीं या कुछ भी नहीं हो सकता, हम बिल्कुल उम्मीद हार जाते हैं, जबकि हमें इस तरह नहीं करना चाहिए. दिस इज़ द टाइम दैट वी शुड टेक स्टैंड. दिस इज़ द टाइम दैट वी शुड ब्रिंग चेंज. और चेंज लाने के लिए हमें सबसे पहले खुद को चेंज करना चाहिए. दैट इज़ माई मोटो कि जिस तरह की मैं सोसाइटी देखना चाहती हूँ, सबसे पहले मुझे उस तरह का खुद को करना पड़ेगा. आई होप आपको आज की मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, भी चाहिए, और अगर आई हो so give me a thumbs up and share it with your friends and don't forget to subscribe and press the bell icon. Allah Hafiz.